नमस्कार, मैं नौशना साहू आप सबको फिर से मेरे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द 1948 फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से सुरक्षा अधिकारी का ड्यूटीज़ क्या होता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 की सेक्शंस 40B एंड 412 के हिसाब से सुरक्षा अधिकारी का ड्यूटीज़ क्या होती है। ये ड्यूटीज़ 8 ड्यूटीज़ है। वो ड्यूटीज़ के बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहला जो ड्यूटीज़ होती है सुरक्षा अधिकारी का एज ए एडवाइजरी रोल, आप सलाहकार का भूमिका बोल सकते हैं। ये क्या है ना, एडवाइजरी रोल आपको क्या करना है, जो आपके प्रबंधन है, जो आप जिस कारखाने में काम करते हैं उस कारखाने का जो प्रबंधन है उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जो उनके दायित्व निभाने के लिए मतलब आप उनको सलाह दे सकते हैं और उनकी सहायता। ये है आपका रूल्स, एडवाइजरी रूल्स है। ये हुआ पहला। दूसरा जो है आपका रिस्क असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। दूसरा जो रूल्स है रिस्क है असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस, जोखिम का मूल्यांकन करना और उसकी जांच करना। जैसे फैक्ट्रीज में क्या होती है, दुर्घटनाएं होती है, खतरनाक घटनाएं होती है, औद्योगिक बीमारियां हो सकती है, उसकी जांच करना और उनके कारणों का पता लगाना। ये ड्यूटीज़ होती है। का तीसरा जो ड्यूटीज़ है वो सेफ्टी इंस्पेक्शंस करना और ट्रेनिंग, वर्कर्स को ट्रेनिंग करना। आप ये बोल सकते हैं कि सुरक्षा निरीक्षण करना, जैसे साइट पे जो भी वर्क्स हो रही है उसके निरीक्षण करना और जो कामगार आते हैं और उनके प्रशिक्षण देना। नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण करना और संभावित खतरों की पहचान कराना और श्रमिकों को सुरक्षा प्रक्रिया और आपातकालीन जो स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल्स करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें आपकी जो थर्ड ड्यूटीज़ में आती है, सेफ्टी इंस्पेक्शंस और ट्रेनिंग्स की जो ड्यूटीज़ है उसमें ये आता है। नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना और संभावित जो खतरे होते हैं उसकी पहचान करवाना वर्कर्स को, और श्रमिकों को सुरक्षा प्रक्रिया और आपातकालीन जो स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण हमेशा करवाते रूटीन से उनको करवाते रहना चाहिए। ये थर्ड ड्यूटीज़ है। अब हम बात करेंगे चौथी जो ड्यूटीज़ है, ये रिकॉर्ड कीपिंग करना और रिपोर्टिंग करना। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग्स आप जिसको बोल सकते हैं, मतलब दस्तावेज रखना और रिपोर्ट्स जो फॉरवर्ड करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना उसके बारे में। जैसे कि आप कोई दुर्घटनाएं, औद्योगिक बीमारी या सुरक्षा निरीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड रखना। दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट्स हुआ, घटनाएं हुआ, किस वजह से हुआ, आरसी रिपोर्ट्स बनाना, उसके रिकॉर्ड कीपिंग रखना, किस वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था और क्या उसकी बचाव प्रक्रिया है। जैसे कोई प्लांट मशीनरी से उसकी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड कीपिंग करके रखना चाहिए। और उसके साथ साथ वार्षिक रिपोर्ट्स बनाना, जैसे आपका ईयरली कितनी सेफ मैनर से अचीव हुआ, कितनी एक्सीडेंट हुआ, कितने LTI हुआ, ये सारे रिकॉर्ड्स की कीपिंग रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे कोई इंसिडेंट होने के बाद आपको सुधारात्मक रिवीजन भी होनी चाहिए। आपकी जो प्रोसेस है, वर्क है, उसकी जो प्रोसेस है उसमें रिवीजन भी होना चाहिए। ये है चौथा जो है रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग्स करना। जो पांचवा जो ड्यूटी है सुरक्षा अधिकारी का है सेफ्टी कमिटीज और अवेयरनेस। सेफ्टी कमेटी का गठन करना और वर्कर्स के और स्टाफ के बीच में अवेयरनेस फैलाना, जिसे हमको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसे सुरक्षा समिति गठन करना और जागरूकता फैलाना, वर्कर के बीच में जागरूकता फैलाना। जैसे कारखाने की सुरक्षा समिति के सलाहकार के रूप में आपका कार्य करना होगा। जैसे आप कमेटी मेंबर्स बनाते तो उसमें क्या ना, आपका एक ड्यूटीज़ जो है वो सलाहकार में, हमने पहले स्टेप में बात किया, सलाहकार के रूप में आप उस चीज़ को कमेटी में सलाहकार के रूप में। और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना के लिए अभियान चलाना या प्रशिक्षण देना। अभियान जैसे आपने कोई रैलीज निकाला तो इस सारी चीज़ मतलब जागरूकता के लिए कोई अनाउंसमेंट करवाना, बार बार एक टेलीफोनिक माध्यम से बताना, वर्कर्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से उनको जागरूकता फैलाना सुरक्षा नियमों को पालन करने के लिए। तो अवेयरनेस उसको क्रिएट किया था। मोटिवेशनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो उनको अवेयरनेस हो सकता है। तो ये हुआ पांचवा ड्यूटी।
अब जो छठा जो ड्यूटी है, संयंत्र में सुरक्षा उपकरण का मतलब जो आप साइट पर, जो हम प्लांट साइट पे प्लांट एंड मशीनरी का उसको उपकरण का सुरक्षात्मक उपकरण का गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मतलब अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी, हेल्दी कंडीशंस का, जो उस कारखाने में जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स लग रही है तो उसका गुणवत्ता का ध्यान रखना सुरक्षा अधिकारी का जिम्मेदारी। छठा जो ड्यूटी है, जो प्लांट्स साइट्स में जो उपकरण से, टूल्स एंड टेक्निक्स से प्लांट मशीनरीज होती है उसकी देखभाल करना सुरक्षा अधिकारी का जिम्मेदारी होती है। और संयंत्र सुरक्षा में संबंधित मतलब मामलों में सलाह भी देना, जैसे आपके जो परिसर में जो काम करते हैं उस संयंत्र बोलते हैं, उस संयंत्र में अगर कोई एडवाइजरी देना है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे कोई मशीन का गार्ड नहीं है तो आप उनको बताना कि भाई इसमें गार्ड लगाना है। तो ये सारी चीज़ आप इस ड्यूटीज़ में आता है। 6 नंबर जो ड्यूटीज़ है प्लांट एंड मशीनरीज का उपकरण का ध्यान रखना, ये हो गया। अब जो हमारा सुरक्षा अधिकारी का जो 7वां ड्यूटी है वो आपातकालीन की तैयारी, मतलब इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान बोलते हैं उसको। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजनाएं बनाना और लागू करना। आपातकालीन प्रिपेयरनेस प्लान मतलब कोई हाइट वर्क होता है, वो हाइट वर्क से किस तरह से रेस्क्यू करना, उसका प्रिपेयरनेस प्लान प्रॉपर पेपर्स में होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, और वो इफेक्टिव है यानी उसकी एक मॉनिटरिंग, उसको ध्यान में रखते हुए उसका करना है। 8वीं जो ड्यूटी है कंप्लायंस और मॉनिटरिंग करना। आपने जो प्लांट के अंदर जो सुरक्षा नियम और कानून बनाया है उसको इंश्योर करना है ये पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी निगरानी रखना। ये सुरक्षा अधिकारी का 8वीं ड्यूटीज है, कंप्लायंस करना और मॉनिटरिंग करना, ये 8वीं ड्यूटी है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चार्ट में इतना प्यार देते रहें और आगे भी मैं इस तरह से अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।